क्या हाई कोर्ट को मिलेगा पहला समलैंगिक जज? क्या सौरभ कृपाल होंगे पहले समलैंगिक जज? क्या कॉलेजियम की सिफारिश मानेगा केंद्र? ये है सौरभ कृपाल, जो सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट के तौर पर लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्हें हाई कोर्ट के जज के तौर पर पदोन्नत किया जाना है, जिसके लिए कॉलेजियम ने इनके नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। अब आप कहेंगे कि इसमें खास क्या है? ऐसा तो होता ही है, लेकिन नहीं। सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल का मामला कुछ अलग है। इनके नाम की सिफारिश पहले भी एक बार भेजी जा चुकी है। तब सरकार ने उनके नाम की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था, जिसके बाद कॉलेजियम ने अब दूसरी बार इनके नाम की सिफारिश केंद्र को भेजी है, जिस पर जवाब का इंतजार है। दरअसल सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल, जो कि हाई कोर्ट के जज के तौर पर पदोन्नत होने का इंतजार कर रहे हैं, वो दरअसल एक समलैंगिक हैं, जो कि एक स्विस नागरिक के साथ रिलेशन में हैं। उनके पार्टनर निकोलस स्विट्जरलैंड में मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। केंद्र को ऐसी आशंका थी कि उनका पार्टनर विदेशी मूल का होना देश की सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है। ऐसी आशंकाओं के बीच केंद्र ने इनके नाम की पहली सिफारिश को वापस भेज दिया था। हालांकि अब 18 जनवरी के एक प्रस्ताव में कृपाल के नाम को दोहराते हुए सीजीआई चंद्रचूड़, जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ वाले कॉलेजियम ने कहा है कि सौरभ अपने ओरिएंटेशन के बारे में खुले हैं। कॉलेजियम ने कहा कि संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उस आधार पर उनकी उम्मीदवारी को खारिज करना सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित संवैधानिक सिद्धांतों के स्पष्ट रूप से खिलाफ होगा। आपको बता दें कि सौरभ कृपाल के समलैंगिक संबंधों की वजह से साल 2017 से ही हाईकोर्ट जज के रूप में उनका प्रमोशन लटका हुआ है। आपको बता दें कि सौरभ कृपाल के पिता बी.एल. कृपाल देश के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इस पद पर उनका कार्यकाल 6 मई 2002 से 8 नवंबर 2002 तक था। इसे लेकर उनका कहना है कि उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की ही वजह से उनकी प्रमोशन में देरी हो रही है। वकालत में सालों का तजुर्बा रखने वाले सौरभ कृपाल एक एलजीबीटीक्यू एक्टिविस्ट और लेखक के तौर पर भी जाने जाते हैं। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के साथ काम कर चुके सौरभ कृपाल का योगदान सेक्शन 377 को हटाने में भी माना जाता है। ये पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के चैम्बर में भी बतौर जूनियर एडवोकेट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये कई वर्षों से वकालत कर रहे हैं। साल 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट के 31 न्यायाधीशों की सर्वसम्मति के बाद उन्हें सीनियर एडवोकेट के तौर पर प्रमोट किया गया था। ये वो अधिवक्ता हैं जिन्होंने भारत में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के अधिकारों की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई थी। ये उसी केस का हिस्सा भी रह चुके हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में होमोसेक्सुअल रिलेशंस को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।